आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 13 मई है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि 12 मई से ही ला नीना वॉच शुरू हो गई है। यानी कि जो नोआ है, अमेरिका की एजेंसी है, उसने डिक्लेयर किया है कि अब ला नीना वॉच शुरू हो चुकी है। तो ला नीना वॉच क्या होती है और जो अल नीनो का जो एडवाइजरी है वो क्या होती है कि जब अल नीनो एडवाइजरी होती है तो इसका मतलब है कि अल नीनो बना हुआ है और वो लगातार जारी रहेगा। तो इससे पहले अल नीनो एडवाइजरी थी और अल नीनो बना हुआ था और जो सी सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म थे पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये आप देखिए इंडिया है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन है, ये ईस्ट इंडियन ओशन है और ये पूरा जो है वो पैसिफिक ओशन है। तो इसमें नीनो 1 और 2 जो है केवल ये अमेरिका के, साउथ अमेरिका के पास होता है, इसका ज्यादा असर नहीं होता। और एक है नीनो 3 जो आप देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, और एक है नीनो 3.4 जो बीच का हिस्सा है। ये नीनो 3.4 का जो रीजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें टेम्परेचर कम या ज्यादा होते हैं तो उसको ला नीना, अल नीनो या न्यूट्रल कंडीशन कहा जाता है। तो इस समय अगर हम देखें तो ये इंडियन ओशन डायपोल का असर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है ये नीनो इंडेक्स होता है, पैसिफिक ओशन का नीनो इंडेक्स है। तो आप देखिए ये इस समय जो मॉडल दिखा रहे हैं आप देखेंगे कि ये अप्रैल, मई और जून, अब मई का महीना चल रहा है, अप्रैल निकल चुका है, जून आने वाला है। तो इसमें आप 35% अल नीनो का असर दिखाई दे रहा है। लाल रंग का अल नीनो है, नीले रंग का ला नीना है और जो ग्रे कलर है वो न्यूट्रल कंडीशन है। तो न्यूट्रल कंडीशन आप देखेंगे इस दौरान काफी ज्यादा 65% के आसपास आ जाएगी। मई, जून और जुलाई, यानी जून और जुलाई के महीने जो हम मानसून के हैं, जून में शुरू हो जाएगा, तो उस समय ला नीना बनना शुरू हो जाएगा, अल नीनो काफी कम हो जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन पूरे पीक पर रहेगी। और एक और फैक्टर है इंडियन ओशन डायपोल, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप अगर मान के चले, ये अल नीनो जब भी होता है तो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का जो मानसून है वो कमजोर होता है, उसका ये डायरेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन ला नीना का ये तो है कि मानसून को वो अच्छा करता है, बढ़ावा देता है, लेकिन इसका ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि हमेशा ही ला नीना के सामने मानसून बहुत अच्छा होता है। कई इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि ला नीना होने के बावजूद भी बिलो नॉर्मल मानसून रेन हुई है, यानी कि पूरा 100% कोरिलेशन नहीं है। लेकिन सुपर अल नीनो के बाद जब भी ला नीना हुआ है, जैसे कि पिछले साल सुपर अल नीनो था जब सी सरफेस टेम्परेचर 2 डिग्री से भी ज्यादा अबव नॉर्मल थे, तो उसको सुपर अल नीनो कहते हैं। उसके बाद जब ला नीना आता है तो हमेशा देखा है कि मानसून अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, इंडियन ओशन डायपोल भी अगर ला नीना के साथ पॉजिटिव होता है, जो काफी रेयर कॉम्बिनेशन है, तो मानसून को बहुत अच्छी बारिश मिलती है। तो ये दोनों इंडिकेशन इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारा मानसून अच्छा हो सकता है। लेकिन जून के महीने में जब 1 जून के आसपास जब मानसून केरल में पहुंचता है तो ऐसी उम्मीद ना करें कि बहुत झमाझम बारिश के साथ, यानी कि पूरे जोर शोर के साथ मानसून आएगा। मानसून थोड़ा सा धीमी स्टार्ट करेगा क्योंकि उस समय न्यूट्रल कंडीशन होगी, ला नीना बन रहा होगा और इंडियन ओशन डायपोल भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा होगा। तो उसका असर आगे देखने को मिलेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो ये मान के चलिए, आप देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में ला नीना 50% के आसपास पहुंच गया है और अल नीनो लगभग समाप्त है। और उसके बाद जो मानसून है सितंबर अक्टूबर तक, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो है यहाँ तक भी ला नीना काफी ऊपर आ गया है। तो अच्छा इंडिकेशन है सब मिला करके। और अगर इंडेक्स देखा जाए अभी पिछले हफ्तों के दौरान, तो अप्रैल में 0.9 था नीनो 3.4, फिर 0.7 हुआ, 0.8 हुआ, 0.5, यानी लगातार टेम्परेचर गिर रहे हैं पूर्वी प्रशांत महासागर में, जो अच्छा इंडिकेशन है। यानी कि प्लस माइनस 0.5 जो होता है वो न्यूट्रल कंडीशन होती है। उसके आगे अगर ज्यादा टेम्परेचर होते हैं तो अल नीनो की तरफ जाता है और कम होता है तो ला नीना की तरफ आ जाता है। तो अब ये धीरे धीरे कम आ रहा है तो ला नीना की तरफ आ जाएगा। तो अब ये इंडियन ओशन डायपोल की अगर हम बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। 24 अप्रैल के आसपास ये 0.68 था, यानी कि पॉजिटिव में था, लेकिन 5 मई को ये 0.24 पे आ गया, यानी कम हो गया। ये कम ज्यादा हो रहा है। इसमें भी क्या होता है कि विंटर वेरियर होते थे उस समय, सर्दियों के समय विंटर वेरियर होता है, बहुत ज्यादा आगे का फोरकास्ट नहीं हो पाता, जैसे स्प्रिंग वेरियर अल नीनो, ला नीना में होता है। तो अब क्या है कि आप देखिए थोड़ा सा ऊपर आया था ये
जुलाई के बाद ये जनवरी आ रहा है, जनवरी के बाद आप देखिए ऊपर है, नीचे ये नीचे आया और अब जा करके ये मार्च में, ये मई में जा करके 0.24 है, यानी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया। ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ऐसा इंडिकेशन है कि ये जो आगे है इसका प्रेडिक्शन यही दिखाई दे रहा है। ये प्रेडिक्शन आप देखिए, तो हम इस समय देखिए मई में है, तो मई में ये थोड़ा सा ऊपर है और ये जून जुलाई अगस्त ये जो मेन महीने हैं उस समय ये पॉजिटिव पर रहेगा, 1.5 के आसपास इसकी वैल्यू चली जाएगी, यानी पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। ये एनसेम्बल्ड फोरकास्ट है, यानी बहुत सारे ये जो आप देखेंगे मॉडल्स हैं उनका जो मीन है, उसका एवरेज है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव होता है तो हमारा मानसून और अच्छा होने की संभावना बन जाती है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या वो है। ये देखिए, इसमें अगर हम देखें तो आप देखिए ये जो वेस्ट इंडियन ओशन है, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, यहाँ पर अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा कि हवाएं, आपको मालूम है कि क्या ये जैसे कि आप मान के चले, ये यहाँ पर जैसे इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है, ये है, ये भूमध्य रेखा है ये, और हवाएं क्या होती हैं कि इस तरह से आती है और तहिटी और ये मेडागास्कर के पास से ऐसे टर्न करती है और ये साउथ वेस्टर्ली विंड होकर के यहाँ पर पहुंचती है। या आपको मालूम है ये साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से आता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर बादल उठेंगे, आपको मालूम है इस जगह बादल उठेंगे और यहीं से हवा आ रही होगी, तो ये जो बादलों को लेकर के आएगी और इससे क्या होगा कि मानसून काफी अच्छा हो जाता है। और अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल कब होता है कि जब वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में ये पॉजिटिव हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और यहाँ नेगेटिव हो जाता है, यानी टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि टेम्परेचर कम रहेंगे तो हाई प्रेशर बनेगा, हवाएं नीचे की तरफ आएंगी और ये बादल नहीं बनेंगे और ये मानसून को कमजोर करेगा। लेकिन अच्छी बात है कि इस समय ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ही इंडिकेशन है, तो यही कारण है जो मैं आपको बता रहा था कि इससे ये असर देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव पर मानसून अच्छा होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और एक और फैक्टर होता है मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। ये आपको पता है कि 30 से 60 दिनों की साइकिल होती है। ये हमने पूरा एक तरह से ग्लोब का वो बना रखा है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास ये क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ एक बादलों का समूह लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एक तरह से एक कह सकते हैं कि सिस्टम आगे चलता है। जहां पर लो प्रेशर होता है, मान के चलिए कि यहाँ पर एक जगह पर, ये मैं इसको इग्नोर किए करिए, जैसे यहाँ पर ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर क्या होगा कि यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी तो यहाँ बादल बनेंगे और बारिश होगी, क्योंकि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है। और अब ये जो हवा ऊपर उठ रही है तो ये कहीं ना कहीं तो आगे जाएगी, तो यहाँ पर आकर के ये फिर सबसाइड होती है, इस जगह आकर के ये नीचे की तरफ आती है। जब ये नीचे आएगी तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा तो हवा नीचे आएगी, हवाई प्रेशर बनाएगी और यहाँ आसमान साफ रहेगा। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का ये जो पूरा बेल्ट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ पूरे ग्लोब का चक्कर लगाता है 30 से 60 दिनों में, और उसी को मैडन-जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं। तो अच्छी बात ये होती है कि जब ये, इसको क्या है, हमने पूरे ग्लोब को बांटा हुआ है, तो 2 और 3 जो भाग है वो इंडियन ओशन है, उसके बाद मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल में चला जाता है, फिर वेस्टर्न पैसिफिक में चला जाता है, फिर अफ्रीका की तरफ जाता है और फिर ये इंडियन ओशन की तरफ आता है। आप जैसे अगर इस मैप में समझे हम तो मान के चलिए ये क्या है कि इंडियन ओशन में 2 और 3 है, फिर यहाँ पे मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल में आ गया, फिर ये वेस्टर्न पैसिफिक में आ गया, फिर घूम करके अफ्रीका पे आ गया, फिर यहाँ आ गया। इस तरह से ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगा कर आता है। जब ये हिंद महासागर में अगर मानसून के समय आता है तो क्या होता है कि जहां से ये निकल रहा होता है वहां बारिश को बढ़ा देता है। अगर मानसून के समय ये हिंद महासागर से होकर गुजरता है 2 या 3 बार तो मानसून की बारिश को अच्छा करता है। तो अभी से फोरकास्ट करना मुश्किल है कि कहां पर कब ये पहुंचेगा, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि ये मई के बीच में जाकर मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल में चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, और जब ये जून के शुरुआत में आएगा या मई के एंड में जब हिंद महासागर में आएगा तो लो एम्पलीट्यूड के साथ होगा, तो बहुत ज्यादा इसका असर जून मतलब शुरुआती मानसून में ये बहुत ज्यादा सहायता नहीं करेगा। लेकिन उम्मीद है कि जब ये मानसून चल रहा होगा, जब ये जो यहाँ से होकर गुजरेगा हिंद महासागर से, तो मानसून की बारिश को बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी खबर ये है कि मानसून इस बार अच्छा होने की उम्मीद है, और किस किस इलाके में कैसी बारिश होगी ये हमारे वेबसाइट पर हमने दे रखा है। पूरे मानसून का फोरकास्ट आप उसमें देख सकते हैं। स्काई मैट वेदर में
अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।